हमारे सेमिनार की ये इफ्तिताही नशिस्त बहुत जल्द इख्तिताम को पहुँचने वाली है। बस 5 नाम हमारी फहरिस्त में और हैं। इस मौके पर हम ख़ास तौर पर बहुत ममनून व मशकूर हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद हदीस उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन साहब संभली दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो अपनी पीराना साली और ज़ौफ़ के बावजूद लंबा सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह कल सुबह की नशिस्त में हज़रत का मक़ाला पढ़ा जाएगा। हम सब बहुत ममनून व मशकूर हैं और अब दरख्वास्त करते हैं इमारत शरिया बिहार के नाज़िम मारूफ़ व मोतबर आलिम दीन हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम से हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपने तअस्सुरात मजमे के सामने पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बुज़ुर्ग सदर इजलास की खिदमत में कि आपने तारीख़ की 2 अहम शख्सियतों पर जमयत उलमाए हिंद के मातहत इफ्तिताही सेमिनार का आज का ये इजलास मुनक़िद किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम अकाबिर का जिनकी बातों से हमें आज गैर मामूली फ़ायदा पहुँचा। हज़रात, सूबे बिहार का ज़िला पटना बड़ा मरदूम-खेज़ रहा है। हज़रत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह 20वीं सदी ईसवी, बल्कि सही यह है कि 14वीं सदी हिजरी के उन उलमा में थे जिनके मुआसरीन में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ दानापुरी वग़ैरह हज़रात थे। अकाबिर में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी, हज़रत मौलाना शाह बदरुद्दीन क़ादरी अलैहि रहमा थे। मौलाना सज्जाद कदीम ज़िला पटना के थे और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ दानापुरी भी उसी ज़िला के थे। ये 4 बाकमाल हस्तियाँ ऐसी थीं जिनके फ़िक्र और इल्म पर उम्मत को एतमाद था। आप गौर करें कि सीरत पर 3 किताबें इन 3 बुज़ुर्गों ने ऐसी लिखी जिसका सानी अब तक कोई दूसरी किताब नहीं आई। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की सीरतुन नबी, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ दानापुरी की असहुस्सैर, मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी की अन्नबीउल ख़ातिम। इसी तरह मौलाना सज्जाद ने 2 छोटी किताबें ऐसी लिखी, मैं समझता हूँ कि उनका भी सानी अब तक नहीं आ सकी। मेरी मुराद जमियत उलमाए हिंद के इजलास मुरादाबाद के खुतबे सदारत से है और उसी सिलसिले की एक किताब उन्होंने मुरत्तब फरमाई हुकूमत इलाही के नाम से। ये दोनों किताबें छपी हुई हैं। इन दोनों किताबों में इस्लाम के निज़ाम सियासत और हाकमियत किसकी होनी चाहिए, इसको उन्होंने जिस खुश उसलूबी से वाज़े किया है, मेरे इल्म के मुताबिक इस मौजू पर हमारे अकाबिर में किसी और ने इतने वाज़े तरीक़े पर
इसको पेश नहीं किया है। हज़रत मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह फारिग हुए 23 साल की उम्र में। 17 साल उन्होंने तदरीसी खिदमत अंजाम दी। दर्जे अव्वल अरबी से लेकर हदीस की किताबों को उन्होंने पढ़ाया। 22 साल उन्होंने कौमी और मिली ज़िंदगी में गुजारे और 59 या 60 साल की उम्र में 1940 में उनकी वफ़ात हो गई। उन्होंने जो किताबें लिखी, 2 किताबें तो बराह रास्त उन्होंने लिखी, चंद किताबें और हैं जो उनके मकालात के मजमूए पर मुश्तमिल हैं। मकालात व मज़ामीन हैं। उनके फतावा का भी एक मजमुआ इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से शाया हुआ है, और क़ज़ाया का भी, जो अपीलें दारुल क़ज़ा की नायब अमीर शरीयत की खिदमत में की जाती थी, उन फैसलों के ख़िलाफ़ जो काजी करते थे, जो फैसले उन्होंने दिए, उन पर मुश्तमिल एक किताब क़ज़ाया के नाम से शाया हुई है। ये तीनों किताबें ऐसी हैं जो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की उस बात की तस्दीक के लिए काफ़ी हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीहुन नफ्स आलिम थे। हज़रात वो राह तरीक़त में भी बड़े पेशवा थे, सिलसिले नक्शबंदिया के। उनकी खुसूसियात जैसा कि आपके सामने आई, बेनफ्सी थी, तवाज़ु था, लेकिन जो सबसे बड़ी खुसूसियत थी वो किरदार साजी की थी। जो उलमा उन्होंने पैदा किए और अपने रुफ़क़ा की जिस तरह तरबियत की, उन्होंने उनके बाद भी मिल्लत के इस कारवां को आइंदा 50 सालों तक आगे बढ़ाया। जैसा कि बातें बताई गईं कि वो अज़्म व हिम्मत के भी बड़े पहाड़ थे। आप याद रखिए, जिस ज़माने में जमीयत उलमा कायम हुई, इमारत शरिया कायम हुई और उन्होंने एक सियासी पार्टी बनाई, कितनी मुखालफतों के तूफ़ान उस ज़माने के अकाबिर उलमा के ख़िलाफ़ उठे थे। उनमें मौलाना सज्जाद भी शामिल थे। कितनी गालियाँ दी गईं, कितने तंज़ तारीस के नश्तर और तीर चलाए गए, सबको उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने मिशन और काम को उन्होंने नहीं छोड़ा। हज़रात, उनका सबसे बुनियादी काम था एलाए कलिमतुल्लाह। जितने भी काम हैं आप उनको देखेंगे जमीयत उलमा में या इमारत शरिया में, या जो उन्होंने पार्टी बनाई उसमें भी उसके जो मकासद थे, उन सब मकासद की बुनियाद में एलाए कलिमतुल्लाह और नफाज़ शरीयत है। ये चीज़ उस दौर में भी समझ में नहीं आई थी, और आज भी हमारे उलमा तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं कि कानून शरीयत को 20 करोड़ की इस मुस्लिम आबादी पर कैसे नाफिज किया जा सकता है। उन्होंने निज़ाम इमारत का सही इस्लामी तसव्वुर पेश किया, क़ज़ा का, बैतुल माल का, तालीम का, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि 100 साल गुज़रने पर भी सही इल्म की कमी या फ़िक्र व दानिश की कमी या हालात का सही मुताला न करने की वजह से आज भी लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। हम समझते हैं कि अब इस तज़ब्ज़ुब को 100 साल के बाद तो दूर हो जाना चाहिए। इमारत शरिया बिहार की खूबी यह है कि उसने पहले दिन से जो उसूल मौलाना सज्जाद साहब ने दिए थे कि इस मुल्क में शरीयत का नफाज होगा, जितना भर हमारी वसअत में है हम उस वसअत के मुताबिक शरीयत को अपने ऊपर नाफिज करेंगे। आज उसी उसूल पर
दूसरी जगहों पर भी काम शुरू हुआ है, लेकिन सही बात तो यह है कि मौलाना सज्जाद की इस फिक्र को सही तौर पर समझने की और मज़ीद उस पर अमल करने की ज़रूरत है। क़ुव्वत नाफ़िज़ा क्या है? मौलाना सज्जाद ने फरमाया कि मुसलमानों का इत्तेहाद, उनकी तंजीमी ताकत ही क़ुव्वत नाफ़िज़ा है। ये पुलिस और सरकारें ये बात की चीज़ें हैं, लेकिन उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। हमें आज भी इस गोशे पर कि क़ुव्वत नाफ़िज़ा क्या मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद से हासिल हो सकती है या नहीं, गौर करना चाहिए। मौलाना की ये वाज़ेह राय थी कि क़ुव्वत नाफ़िज़ा हम आपसी तंजीम को, इत्तेहाद को मजबूत करके हासिल कर सकते हैं। उनकी एक मशहूर राय थी कि इत्तेहाद कैसे कायम होगा, किन बुनियादों पर कायम होगा उम्मत में। उनकी राय थी कि मसलक की बुनियाद पर नहीं, मशरब की बुनियाद पर नहीं, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखने वालों के दरमियान ये इत्तेहाद होना चाहिए। उनका ये मशहूर जुमला था कि उलमा के इत्तेहाद पर उम्मत का इत्तेहाद मौकूफ़ है, इसलिए वह हर जगह उलमा को अपने फ़िक्री और मसलकी इख्तलाफ के बावजूद उम्मत के मकासद के लिए मुत्तहिद होने की तलकीन किया करते थे, और इसी पर इमारत शरिया कायम है। मैं आपसे एक बात और अर्ज़ करता हूँ, जमीयत उलमाए हिंद कब कायम हुई? मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने 1917 में अंजुमन उलमाए बिहार के नाम से जमीयत उलमा की बुनियाद डाली। वो खिलाफत तहरीक में भी पेश थे। जब खिलाफत कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में मुनक़िद हुई तो हज़रत मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह उसमें शामिल थे। दूसरे दिन सुबह को जिन अकाबिर उलमा ने दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा पे पहुंचकर खुफिया मशवरे किए, जिन 12 अकाबिर उलमा ने जमीयत उलमा के क़याम के लिए, उनमें मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह पेश थे। उन 12 उलमा में हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी थे, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली भी थे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी भी थे। दूसरे दिन फिर शाम को जो मीटिंग हुई तो 25 उलमा ने उसमें शिरकत की, और फिर 24 दिसंबर के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को इस बात पर इन बुज़ुर्गों ने आमादा किया कि जमीयत उलमा का बाज़ाब्ता इजलास आप अपने यहाँ मुनक़िद कराइए। तो उन्होंने 28 दिसंबर को अमृतसर में चंद ही दिनों के बाद जमीयत उलमा का पहला इजलास मुनक़िद किया, जिसमें अराकीन की तायीन की गई। उसमें हज़रत मौलाना सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह भी थे, और उस वक्त से ताहयात जमीयत उलमा के सरगर्म लोगों में वो शामिल रहे। हज़रत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कैसा होना चाहिए? आप हज़रत मौलाना का खुतबे सदारत जो उन्होंने मुरादाबाद में जमीयत उलमा के इजलास में पेश किया था, पढ़िए, जिसको हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब फरमाते हैं कि सियासत इस्लामी का इंसाइक्लोपीडिया है। यकीनन है हमें उस किताब को सही तौर पर पढ़ना चाहिए, गौर करना चाहिए। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब की सियासी बसीरत बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इस मौजू पर मैं समझता हूँ कि जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है। काम करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। वो मुसलमानों को लूला लंगड़ा इस मुल्क में नहीं रखना चाहते। उनकी राय थी कि मुसलमान किल्लत तादाद के बावजूद अपनी सियासी पार्टी कायम कर सकते हैं। उन्होंने 1935 में
जब सियासी पार्टियों के लिए कायम करने की आज़ादी अंग्रेज़ हुकूमत ने दी, तो बिहार में जो पहली पार्टी और लोगों ने बनाई, मौलाना सज्जाद साहब ने भी बनाई, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, और उसमें शर्त रखी कि जो शरीयत की बालादस्ती को कबूल करेगा, जो पार्टी कबूल करेगी, जो अरकान उसके कबूल करेंगे, इमारत शरिया उसकी हिमायत करेगी। मौलाना सज्जाद उस पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदर थे। मौलाना सज्जाद की सियासी बसीरत क्या थी, मैं समझता हूँ कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में ये खुद काबिल गौर है, मौजू है, इस पर काम करना चाहिए। मौलाना सज्जाद काम कैसे करते थे? मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम, किसी भी मौजू पर वो गौर करते थे, मशवरे करते थे। मशवरे करने के बाद उसका नक्शा अमल तैयार करते थे। नक्शे अमल करने तैयार होने के बाद जब वो फैसला आता था, तो फैसले की अमल आवरी में वो सबसे पहले होते थे। चाहे जमीयत उलमा हिंद के मातहत वो फैसले किए जाते हों या इबारत शरिया के मातहत, इसीलिए उनको कामयाबी मिली। वो दिल और दिमाग को पूरे तौर पर काम में लाते थे, हमारी तरह नहीं कि किसी मौजू पर न गहराई के साथ देर तक, दूर तक हम सोचना गवारा करते हैं, न गौर करते हैं, न मशवरे करते हैं। मौलाना सज्जाद आइंदा 25 साल नहीं, 50 और 100 साल को आगे रखकर सोचने वाले लोगों में थे। आज ये कैफियत हमारे उलमा में पैदा होनी चाहिए। मैदान अमल में आना उनकी शख्सियत का इम्तियाजी पहलू था। आज वो नहीं है, मगर उनकी फ़िक्र है, उनका उसवा हमारे सामने है। हम समझते हैं कि जिस तरह निज़ाम शरीयत के लिए इमारत शरिया का मजबूत तख़य्युल और नक्शा-ए-कार उन्होंने पेश किया, इसी तरह इस मुल्क में क़ुव्वत किस तरह हासिल हो सकती है, सियासत के किस ज़रिए से, उसका भी सही तस्वुर पेश किया। हमें इन दोनों तस्वुर और नज़रियात पर गौर करके उनको इख्तियार करने की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।